तो अपने गुरु मोहित शौर्य जी की कुछ पंक्तियों से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि उजड़े चमन में खिला हूँ मगर फूल ताज़ा हूँ, कि उजड़े चमन में खिला हूँ मगर फूल ताज़ा हूँ, इस छोटी सी उम्र में मैं सदियों का तकाज़ा हूँ, और दो पल हवा के झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, गमों की आंधियों के अभावों में पला मैं राजा हूँ। और कुछ चार पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ कि दो अल्फाज हमने क्या लिख दिए तो लोग शायर समझ बैठे, कि दो अल्फाज क्या लिख दिए तो लोग शायर समझ बैठे, मौन रह गए महफिल में तो लोग कायर समझ बैठे, और हम कलमकार हैं पलटवार करना जानते हैं, कि हम कलमकार हैं पलटवार करना जानते हैं, दुश्मनों के संग दुश्मनी और दोस्तों के संग प्यार करना जानते हैं। और एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उससे रिलेट कर पाएंगे, कि प्यार मोहब्बत इश्क की हम बात कहते हैं, कि प्यार मोहब्बत इश्क की हम बात कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं, जो दिन में तुम बयां न कर सको वो रात हम रात भर कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। कभी अपनी शायरियों से गुलजार को याद किया, पढ़कर मीरा की पंक्ति हमने परवरदिगार को याद किया, कुछ शेर सुने हमने मीर के, हम भी दीवाने हुए कबीर के, जब कुछ बुरा लगे तो हम लोगों की औकात कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। और अंत की चार पंक्तियां मैं उन लोगों को समर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी सोच को, अपने विचार को केवल अपनी डायरी में नहीं, अपने शहर में नहीं, अपने देश में नहीं, बल्कि अलग अलग देशों में जाकर हिंदी साहित्य का परिचय दिया है। तो सुनिएगा कि प्यार कहा, इश्क कहा, संस्कृति कही, संस्कार कहा, कि प्यार कहा, इश्क कहा, संस्कृति कही, संस्कार कहा, गर्व है हर उस लेखक पर जिसने अपने शब्दों को सात समंदर पार कहा, कभी बारिश के रिमझिम तो कभी बरसात कहते हैं, कभी कभी हम भी दिल के जज्बात कहते हैं। और चार पंक्तियाँ बस आपके समक्ष रखता हूँ कि उन वीर सपूतों की मैं गाथा गाने निकला हूँ, घर से क्यों निकलते हैं हम, कि उन वीर सपूतों की मैं गाथा गाने निकला हूँ, देश के हर युवा में जोश जगाने निकला हूँ, हम भी हिंसा की सारी मर्यादाओं को लागेंगे, गद्दारों की छाती पर चढ़कर तिरंगा गड़ेंगे। मूंछों पर ताव था, मूंछों पर ताव था, आंखों में अंगार था, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े देश का वो स्वतंत्र आज़ाद था। शत्रुओं के लिए बारूद थे, मित्रता की मिसाल थे, कि शत्रुओं के लिए बारूद थे, मित्रता की मिसाल थे, भय को जो भयभीत कर दें ऐसे निर्भीक आज़ाद थे, चट्टान से थे वो खड़े, कि चट्टान से थे वो खड़े, फौलादी सोच देश समर्पित ऐसा उनका अंदाज था, वो शूरवीर आज़ाद था, वो शूरवीर आज़ाद था। और रुचिका मैम जी ने मणिपुर पर अपने कुछ विचार रखे, और हमारे देश का क्या है कि हम खुद ही सरकार बनाते हैं और खुद ही बाद में कोसते हैं। तो दो पंक्तियाँ बस आपके समक्ष रखता हूँ कि मणिपुर में हमने अंधी सत्ता के दरबार चुने हैं, कि मणिपुर में हमने अंधी सत्ता के दरबार चुने हैं, फिर से किसी निर्भया के वहाँ चीर छिने हैं, फिर से किसी निर्भया के वहाँ चीर छिने हैं, मौन होकर देखते रहे वो द्रौपदी का चीर हरण, कि मौन होकर देखते रहे वो द्रौपदी का चीर हरण, जो हमने दिल्ली के वहाँ सरताज चुने हैं। और द्यूत सभा में फिर से उत्तरदायी भीष्म बने हैं, कि द्यूत सभा में फिर से उत्तरदायी भीष्म बने हैं, मणिपुर में क्यों हमने अंधे धृतराष्ट्र चुने हैं। और एक बस कुछ अल्फाज में रखता हूँ कि नफ़रतों के इस दौर में हम किस ओर चल पड़े हैं, कि नफ़रतों के इस दौर में न जाने हम किस ओर चल पड़े हैं, हर राह पर केवल और केवल छल पड़े हैं, फिर से कुछ अधर्मियों ने महाभारत का दृश्य दोहराया है, कि फिर से कुछ अधर्मियों ने महाभारत का दृश्य दोहराया है, द्रौपदी तो है इस बार पर कोई कृष्ण नहीं आया है। और हम लिखने वाले तुमको केवल इतना ही समझाएंगे, कि हम लिखने वाले तुमको केवल इतना ही समझाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद नहीं आएंगे। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इतिहास का परिचय देता हूँ कविता के माध्यम से। ना मानो यदि तो इतिहास उठाकर देखो तुम, भारतवर्ष की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तुम, देशभक्ति की कथा कोई खास उठाकर देखो तुम, वहाँ राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द भेदने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, मातृभूमि की रक्षा हेतु उठते भाल लिखे मिल जाएंगे, वीर साहसी पांडव वंशी अनकपाल लिखे मिल जाएंगे, 2 कुंटल का कवच ढाल हथियार लिखा मिल जाएगा, राणा की रंगत का तुमको विस्तार लिखा मिल जाएगा, दुश्मन की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, राणा के संचेतक की विटाप लिखी मिल जाएगी। कि दुश्मन की छाती पर तुमको
छाप लिखी मिल जाएगी, कि दुश्मन की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, राणा के संग चेतक की भी टाप लिखी मिल जाएगी। और अभी 20 जुलाई को अनंगपाल तोमर जी की जयंती थी। मैं खुद एक तोमर हूँ और एक कविता, छोटी सी कविता लिखी थी और परिचय के उनके परिचय देता हूँ मैं, कि ना प्राणों का है भय उन्हें रण में खड़े निर्भीक हैं, कि न प्राणों का है भय उन्हें रण में खड़े निर्भीक हैं, युद्ध कौशल रण कौशल में पारंगत वीर हैं, सामने हो शत्रु यदि तलवार लिए या धनुर्धारी हो, उस योद्धा से आखिर कौन जीत सकता है जो वंशज गांडीवधारी हो। अंत में बस इतना कहूँगा कि इस वीर धरा पर जन्म लिया एहसान मानता हूँ, कि इस वीर धरा पर जन्म लिया एहसान मानता हूँ, कितनी माताओं ने जौहर किया वो बलिदान जानता हूँ, कट गए सर कई पर सर वो झुके नहीं वो स्वाभिमान जानता हूँ, मैं राजपूत हूँ महाराणा को भगवान मानता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार।